कोई फैमिली में, कोई रिश्तेदार में, कोई पड़ोस में किसी से लड़ाई होता है तो वहाँ जिम्मेदार काउंसलर हो जाता है। और गम के वक्त में, गम के मौके में जो लोग जा करके सियासी रंग दे रहे हैं वो तो बेहतर नहीं। ये चीज आप लोग भी देख रहे हैं। इसके बाद हमें इल्जाम से कोई ये नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है कि हमने कहा ना कि हम एक पानी का वजूद हैं। अब जिसका मर्जी कोई उसमें जहर घोल डाल दे, लेकिन पानी तो पानी रहेगा। मेरा रब जानता है। 30 साल के वक्फे में मेरे साथ कभी अगर किसी ने अगर कोई बेमतलब बेमकसद अगर हमारे साथ भी कुछ किया है तो बाखुदा मैंने कभी किसी के बारे में बुरा करना तो छोड़िए, मैंने सोचा भी नहीं है। घर से मेरा बहुत माने एक जमाने से ही रिश्ता, जब बच्चे लोग साथ ही रहते थे। अब भाई हमारे सवाल कर रहे हैं कि आप जो फासला उन लोगों ने जब दूसरी पार्टी में वो लोग, हम उनके गम में शामिल हैं कि ऐसा वाकया हो गया, ऐसा हादसा हो गया, एक शख्स की मौत हो गई, बच्चे हैं, हम पूरे गम में शामिल हैं। तो जब मेरी काउंसलर ने हमें फोन किया तो हमारा जो फर्ज था हमने वहाँ पे निभाया, और इससे बढ़कर हम क्या सबूत दे सके कि हम सब आपके साथ हैं। पिछले दिनों 8 जुलाई की शाम कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 44 बहु बाजार थाना के अंतर्गत 12/1 गोपाल चंद्र लेन के रहने वाले इजहार आलम नामी 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों के साथ हुई मारपीट के कारण इजहार आलम की मौत हुई। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले का मुख्य आरोपी इस वार्ड की काउंसलर रेहाना खातून है, जिनके इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। वहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि काउंसलर रेहाना खातून इस मामले में पुलिस के द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को बचाने की प्रयास कर रही हैं। इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए काउंसलर रेहाना खातून ने अपने दुख का इजहार करते हुए मृतक परिवार के साथ उनके दुख में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। अपने ऊपर लगे इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए काउंसलर रेहाना खातून ने इस हादसे की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर कठोर कदम उठाने की मांग की है। काउंसलर रेहाना खातून ने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि मृतक परिवार के घर से उनका पुराना नाता है। चूंकि हादसे वाले दिन वह शहर से दूर थी, जिसके कारण वह मौके पर नहीं पहुंच पाई, और इस गलतफहमी को खत्म करने के लिए वह बहुत जल्द मृतक परिवार से भी मिलेंगी। इत्तेफाकन 8 तारीख को जो वाकया हुआ तो कल इत्तेफाकन हमको कल परसों ही हम शाम को बाहर निकल गए थे। हमारे निकलने के बाद या पहले जो भी हुआ था उस वक्त तक हमको खबर ही नहीं था। हमको जाना भी था एक जगह बहुत ज़रूरी, एक रिश्तेदारी की शादी में। तो इत्तेफाकन हम चले गए थे। जब यहाँ से निकल करके हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हमें ऐसा मैंने खबर मिली कि वहाँ पर मैंने किसी में तू मैं हुआ, नाम भी बोला कि उन लोगों में ऐसा तू मैं हुआ। तो पड़ोसी में कोई भी पड़ोस में है, अगर कभी हिंदू मुसलमान भी अगर हैं तो पड़ोस में हो सकते हैं। पड़ोस में लोगों में बहस मुबाहिसा हो सकता है, अनबन किसी बात पर हो ही सकती है। तो हम लोग होगा कोई बात में, फिर हम चले गए। हमको भी उजलत थी क्योंकि जो लोग हमको लेके जा रहे थे अपनी लड़की के निकाह में तो वो लोग खड़े इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बहुत देर से हमको इंतज़ार में है तो हम जल्दी जल्दी वहाँ गए। कुछ आधे रास्ते पहुँचे हैं तो हमें फिर ये जो है ये वाकया मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ था, और जो है इंतकाल कर गए उनके भाई। तो हालांकि मैं खुद सारे रात आज हम वापस हुए हैं वहाँ से। तो आप उस वापस आने के बाद 12 बजे यहाँ आए तो यहाँ एक मैयत हो गई जलवा टोली में, उसमें शामिल हुए। फिर एक रिश्तेदारी में चले गए तो अभी आए। तो जितने लोगों ने फ़ोन किया था भाई हम आना चाहते हैं, बिल्कुल आ जाइए, इसमें कोई ये नहीं है। तो हम सारे रात सारे दिन हम लोग ये परेशान रहे। और मेरे शाहिद भाई हैं, सरोवर भाई हैं, मुदम्मिल है, फिरोज भाई हैं, अशफाक भाई, इसमें से बेशतर लोग जो है मुहर्रम के दूसरे रोज़, क्योंकि कई दिनों से लोग बारिश में मुहर्रम के जलसे जुलूस आलम में हम लोग शामिल थे। तो सभी का इरादा था, कोई अपने रिश्तेदारों में, कोई ये हम लोग कल निकलेंगे परसों, सभी थे। और यहाँ रहते तो कभी आप लोगों को ये मौका नहीं मिलता। क्यों कि उस घर से मेरा हर घर से लगाव है। हम रंग रूप भाषा ये ना पार्टी ना सियासत ना कोई रंग देखते हैं। जहाँ गम और खुशी मुसीबत में तो और सबसे पहले जाते हैं और पहुँचते हैं। ये सभी हमारे इलाके के लोग, आप लोग भी जानते होंगे। और हम लोग अगर रहते मौजूद तो हम लोग सभी मिल कर के उनके दुख में इसमें शामिल होते
और आज से नहीं, आप पता लगाएंगे, उन्हीं लोग से पूछ लेंगे कि अगर उनके घर में कुछ रोज से उन लोग जो दूसरी सियासी पार्टी में जब शमूलियत हुई उन लोगों की, तो उन लोगों ने देखा, हमें जो नज़र आ रहा था कि उन लोगों ने खुद फासला बढ़ा रखा है। तो अब क्या है कि उन लोगों को लगता है कि हम दूसरी पार्टी में है, फासला तो हमको भी दबाव नहीं देना। लेकिन आते जाते कभी मुलाकात हुई तो हम सलाम कलाम जारी रखा है। अभी के घर से मेरा इतना लगाव है, लगाव था, है भी और रहेगा इंशाल्लाह, कि अगर उनके घर में कभी भी हम लोग सुन लेते थे, हम खास करके, कि कोई अगर बीमार है, अगर खबर मिलती थी, छोटा भाई का नाम जो बाबू वैनदार, वो खबर दे देता था, हम फौरन पहुंच जाते थे। उनके घर की हर शादी, कोई ब्याह का मौका हमसे नहीं छूटा, कोई बीमारी का मौका नहीं छूटा। इससे अभी थोड़ा देर कबल, कई महीने कबल, उनके बड़े भाई इसरार भाई ने एक हमसे एडमिशन कराया अपनी बच्ची का। किसी के भाभी ये एडमिशन करा दीजिएगा, बिल्कुल करा देंगे, उसको अभी कराया। 10-12 रोज पहले उस गली से हम गुजर रहे थे, एक दावत में जा रहे थे, आपके यहाँ जो दावत में जा रहे थे, तो देखा जिनका इंतकाल हुआ, ये खड़े थे, बाबू खड़े थे बाइक पर, बल्कि हमने खैरियत पूछी, खैरियत, और सलाम भी किया, सलाम का जवाब दिए, चले गए। तो कोई भी ऐसा वाकया होगा, कोई भी इंसान उसके दुख में शामिल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक गार्जियन के तौर पर हैं और हमेशा सबके साथ रहें। ये अफसोसनाक खबर, इसमें हम उनके गम के साथ थे और हैं, और हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, सभी पार्टी मेंबर मिल करके जाएंगे। लेकिन जैसे ही खबर, हम जो आधे रास्ते में थे, हम तो खुद परेशान थे कि ऐसे मौके पर हम न लौट पा रहे, न हैं मौजूद, क्या करें। और किसी को हमने बाखुदा न किसी को फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर में हमको ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक भाई, पुलिस का काम है, तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, जो होगा इंसाफ वो अपना प्रशासन देखेगी, कानून देखेगी। कोई फैमिली में, कोई रिश्तेदार में, कोई पड़ोस में किसी से लड़ाई होता है तो हाँ, जिम्मेदार काउंसलर हो जाता है। और गम के वक्त में, गम के मौके में जो लोग जा करके सियासी रंग दे रहे हैं, वो तो बेहतर नहीं। ये चीज़ आप लोग भी देख रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा। तो अभी भी लड़ाई के मौका पर एक दूसरे का, हम ये कहते हैं, कोई पार्टी मेंबर हो, कोई किसी मज़हब के लोग हो, एक दूसरे के साथ अगर रह रहे पड़ोस में, कभी भी तू मैं हो सकती है, बहस हो ही सकती है, अनबन हो ही सकती है। और लेकिन कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, हम थाने नहीं गए हैं। सिर्फ अगर आज भी हम किसी को अगर कुछ होता है, कभी छोटा मोटा कहीं हुआ, दोनों तरफ से अगर फोन आया तो बोल देते हैं वह थाने में कि भाई देख लीजिए, दोनों को बैठा करके जो जायज़ हो आप लोग देख लीजिए। इससे ज्यादा हम कभी नहीं अपने हरफ को बढ़ाते, अपने लफ्ज को कभी नहीं हम लोग बढ़ाते। और इस दफा भी रिकॉर्ड है कि ना हमने आज तक, अभी तक ना उनके घर में फोन किया, क्योंकि वो लड़के तो चले गए अरेस्ट होकर के, तो हम फोन किससे करें, किसी का और नंबर नहीं है। थाने में भी फोन नहीं किया, सिर्फ हमने एक ऑफिसर को फोन करके बोला कि आप जो सच्चाई, जो सही है, अगर उन लोगों ने ऐसा ज्यादती किया है, आपका जो इंसाफ, आप सही तहकीकात कीजिए। तो क्या बात हुई और क्या आपने किया? 10:30 बजे दिन में भाभी का मेरे पास फोन आया, मालूम हुआ तो इसके बारे में मालूम है, भाई जो है इंतजार कर गए पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ आ रहे हैं, तो शायद तुम बीरू से कांटेक्ट कर लेना, हम लोग का कोर्ट का जो पीपी है और भरत था, तो हमको फ़ोन किए। तो उसके बाद वो बोले कि शाहिद भाई अभी आने में बॉडी दे दी है। तो कल्लू भाई की अम्मी का यहाँ इंतकाल हो गया, तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे। बीरू सिंह मेरे को फ़ोन किया कि शाहिद भाई आपका जो है ना, जो आदमी डेट किया है उसका घर का कोई लोग नहीं है, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब आने वाले हैं, तो उनको बुलवा दिए। हमें अपने एक दोस्त को बोले, तो वो फ़ोन किया उसको, तो वो वहाँ पे चले गए। तो मिट्टी से आने के बाद जो है ना, हम लोग देखा सब कुछ कराने के बाद भी वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे बेचारे। तो उसके बाद जो है वो काम हो गया, उसका वीरू सिंह जो असिस्टेंट कमिश्नर आ गए, तो उनको भी लेके अंदर गया, तो सारा डिटेल हो गया। उसके बाद हम बोला वीरू अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोला कि नहीं, आखिरी प्रॉब्लम इस पेपर में उनको साइन कराना है, और साइन कराने के बाद फिर जो है ये पेपर हम दे रहे हैं, तो ये गेट में मिलेगा, जहाँ से बॉडी मिलेगा, तो ये इजहार भाई साइन करेंगे तभी मिलेगा। इसरार भाई साइन करेंगे, तो उनको हम वो कागज अपने हाथों से दे के फिर वहाँ से हम निकले। तो जब मेरी काउंसलर ने हमें फ़ोन किया, तो हमारा जो फ़र्ज़ था हमने वहाँ पे निभाया, और इससे बढ़कर हम क्या सबूत दे सके कि हम सब आपके साथ हैं।